अभी हम खड़े हुए हैं उदयपुर संभाग की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, जो एक बड़े विवाद में घिर चुकी है। यहाँ पर 327 बड़ा फिगर है, 327 कर्मचारियों को बाय बाय टाटा कर दिया गया है प्रशासनिक तौर पर, और सरकार से भी आदेश जारी हो गया है। यह आप दृश्य देख सकते हैं, ये सभी कर्मचारी हैं जिनको कोई 15 साल कोई 20 साल से यहाँ पर यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहे थे, इन सब को बाहर निकाल दिया गया है। सभी क्या कारण है, इनके पीछे क्या कहानी है, जानेंगे। ये क्या मामला है, ये क्या मामला है, किस तरह से आपके ऑर्डर आया है, क्यों इकट्ठे हैं यहाँ पर? ये हमारे सैलरी 2 महीने की बकाया है, उसके लिए इकट्ठे हुए हैं और आगे एक्सटेंशन नहीं दे रहे हैं। नहीं, क्या मामला, शुरू से बताइए कि आप कौन से कर्मचारी है, कब से आप कार्यरत हैं, आप बताएं। एक्चुअली में क्या यहाँ पर हम सवित्तीय पोस्ट कृषि सलाहकार मंडल बोर्ड के थ्रू सारे कर्मचारी 327 जने लगे हुए हैं। विश्वविद्यालय ने अपने स्तर पे अभी तक 3 माह का डिसीजन नहीं ले पा रहे सैलरी का, ना ही आगे कोई कार्य विस्तार करना है कि नहीं करना है, उसका भी एम्प्लॉय को कोई न्यूज़ नहीं दे रहे। तो हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ हमको 3 माह की सैलरी दी जाए और इसके अलावा आगे कार्य करना है या नहीं करना है। उससे विश्वविद्यालय पे भले परीक्षाओं पे इफेक्ट पड़ता हो या नहीं पड़ता हो, कर्मचारी कैसे करें। अच्छा, ये तो आपकी मांग हो गई। आप कौन से कर्मचारी है, कब भर्ती हुई है आपकी? यहाँ पे कर्मचारी कम से कम 15 से 20 साल है, कोई 22 साल है, इतनी सर्विस कर चुके हैं कंटिन्यू। विश्वविद्यालय अपने स्तर पे कभी संविदा पे लगाती है, कभी एजेंसी पे लगाती है, और खुद का ये बोर्ड इन्होंने अभी पिछले 7 साल से स्ववित्त पोषित सलाहकार मंडल का एक बोर्ड बना रखा है। इसमें सारे को एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एग्ज़ाम कराते हैं, इंटरव्यू कराते हैं, उसके बाद में इनका एम्प्लॉयमेंट होता है और उसके आधार पर एग्रीमेंट के बेस पर ये हर साल काम करते हैं और अपनी सैलरी लेते हैं। तो वही भुगतान ये नहीं कर पा, जिसका इनके पास ऑर्डर था कि वो भी ये नहीं दे पा रहे सैलरी। मतलब 15-20 साल से संविदा पे यहाँ पर शुरुआत की थी, उसके बाद में आपको किसी बोर्ड में लिया गया, किसी बोर्ड में लिया, किसी एजेंसी में लिया, लास्ट में भी बोर्ड में लिया। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ये कहता है कि ये बोर्ड गलत है, तो किस लेवल पे गलत हुआ इससे एम्प्लॉय को क्या पता। वो तो अखबार में ऐड देख के आया, इंटरव्यू किया और इसमें अपना लगा हुआ है। अभी तो प्रशासन की जिम्मेदारी है वो आगे करे कि नहीं करे। अच्छा, कौन सी पोस्ट पे हैं आप बताएं, कौन सी पोस्ट पे हैं, क्या क्या वर्किंग रहती है? यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर भी है, प्रोग्राम में भी है, पियोन भी है, तो सब अलग अलग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। टेक्निकल। अच्छा, कितने सालों से आप लगे हुए हैं? मैं 7 साल से 2017 से हूँ यहाँ पर। ऐसे भी बोर्ड बना यूनिवर्सिटी का, खुद सेल्फ फाइनेंस एडवाइजरी बोर्ड 2017 से है, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपने कहाँ देखी है कि कोई नियुक्ति होने वाली? ये न्यूज़पेपर में मैंने देखी थी। उसके बाद न्यूज़पेपर में देखी, मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा, ऑनलाइन फॉर्म के बाद में मेरा टाइपिंग टेस्ट हुआ इंग्लिश में, हिंदी में, उसके बाद में मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर सिलेक्शन हुआ, फिर मेरे कॉल आया, उसके बाद में मैंने यहाँ ज्वाइनिंग दी। अच्छा, तो अब लास्ट ऑर्डर क्या है आपके पास? लास्ट ऑर्डर तो अभी भी कल मुझे भी व्हाट्सएप से पता चला कि सरकार ने मना कर दिया है कि ऐसे भी बोर्ड जो बना हुआ है वो बिल्कुल गलत है, सभी कर्मचारियों की सेवाएं निरस्त की जाती है। यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोई हमको ऑर्डर ऐसा नहीं मिला है। अच्छा, कितने एम्प्लॉई हैं अपन यहाँ पे तकरीबन 300 सवा 300 एम्प्लॉई जो हैं वो निरंतर काम कर रहे हैं। यहाँ के हर विभाग में SFS कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे परीक्षा विभाग, सिक्रेसी विभाग, सारे कॉलेजों की जो यूनिट है उसमें मतलब 90% लोग जो हैं वो SFAB के थ्रू ही लगे हुए हैं। उनका इम्पैनलमेंट होता है हर साल, वो लोग ये वैकेंसीज निकालते हैं, अखबार में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उसके बाद में उसका इंटरव्यू करते हैं, बॉन्ड भरवाते हैं। हमारे पास में ऐसे बॉन्ड भी लेते हैं हमसे, 100 रुपये का स्टैम्प भरवाया जाता है और उसमें भी हमारे को गैप दिया जाता है। अभी हमारा ये हो रहा है कि अभी जिस 6 महीने से ये हुआ है कि हर 2-2 महीने की एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेशन निकालते हैं, उसके बाद में फिर सैंक्शन देते हैं, फाइनेंशियल देते हैं। अभी 2 महीने से तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन निकाली बट हमारी फाइनेंशियल दी नहीं है। 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। अभी लोगों के होल त्यौहार आ गए, होली, जैसे लोग काली दिवाली मनाते हैं ना, हम लोग इस बार काली होली मनाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों के बच्चों की फीस ही नहीं भरी जा रही है। बच्चों के परीक्षाएं हो गई है, नया सेशन शुरू होने वाला है, बच्चों के कपड़े, बैग, स्कूल की जरूरतें जो DMB के वो कैसे पूर्ति करेंगे जब तक हमको सैलरी नहीं मिलेगी। हमारा मेन मुद्दा यही है कि हमको 3 महीने की सैलरी दी जाए और आगे क्या करना है हमारे को ये भी बताया जाए ताकि हम आगे काम कर सके। और नहीं करना है तो भी प्रशासन बताए तो सही, प्रशासन आगे नहीं आता। अगर 2017 से SFAB का बोर्ड बना, ये कह रहे हैं उसमें अनियमितता है, तो उसमें VC भी रहे, डीन भी रहे, डायरेक्टर भी रहे, सब रहे, बॉर्ड मेंबर भी रहे, सब भी रहे, तो उसमें अगर अनियमितता चल रही तो इतने सालों से किसी का संज्ञान क्यों नहीं है? कौन सा बोर्ड बन रहा है फिर से? पूरा स्ववित्त पोषण सलाहकार जो बोर्ड है, SFAB बोर्ड है। मतलब आप पहले संविदा में थे, उसके बाद में आपको इस संविदा पे किया, कभी स्ववित्त बोले गया, कभी एजेंसी पे किया, एजेंसी थी उसको SFAB बोर्ड में कन्वर्ट करके सबको वहाँ पे इनको ट्रांसफर कर दिए, मर्ज कर दिया उनको। और अब ये वापस बोल रहे हैं कि नहीं एजेंसी के थ्रू रखना चाहेंगे, तो इसमें क्या एजेंसी के थ्रू आने में वापस क्या किसी का कोई पर्सनल स्वार्थ तो नहीं है इसमें आने का? भाई संविदा में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट का रूल ऐसे, गवर्नमेंट का भी आदेश आया नया अशोक गहलोत सरकार का कि संविदा सारी पोस्टें बंद करके संविदा पर लागू किया जाए। संविदा का अब 2022 का नियम आ चुका है, उस पर लागू नहीं करके सबको एजेंसी डालना, ये अपने मनमानी कर रहे कॉलेज वाले।
देख ऑर्डर आया है, कहाँ से आया ऑर्डर? राज्य सरकार का 2000 किलो निकला था, RSS का ऑर्डर था 2022 का। हम तो चाहते हैं किसी में भी करो, पर हमारे को अचानक क्यों बाहर नहीं कर रहा हूँ? 25-20 साल से काम कर रहे हैं, आप 20 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, 3 महीने की सैलरी नहीं दी तो आपको बीच में लगा नहीं कि आपको बाहर निकाल सकते हैं? हमने आया है तो हमको आश्वासन मिलता है। आपको मौखिक आश्वासन दिया जा रहा है बार बार कि आप काम करते रहिए, हम लोग आपके लिए बैठे हैं, हम लोग सैलरी देंगे। अब मौखिक आश्वासन से हमने 3 महीने तो निकाल लिए, अब आगे हम कैसे निकालें? हमको मतलब 3 महीने से चल रहा था ये? 3 महीने से यही प्रोसेस चल रहा है और पहले हमको 2 महीने के लिए तो ये कहा था कि आपकी सेंशन तो है, फिर फाइनेंशियल सेंशन के लिए हाँ कर रहे हैं करते रहे। हम लोग भी आ रहे हैं कि हाँ उसी बेस पे करेंगे, छोड़ने से तो ये मिलेगा कि शायद हमको नहीं मिल पाए कुछ। इस चक्कर में हम लोग सब आ रहे हैं और आज एंड टाइम पे मना कर दिया कि नहीं, ऑर्डर लिया है ये लोग। अच्छा, आप कब से लगे हुए हैं, कितना टाइम हो गया? मैं 2020 से लगी हुई हूँ, लेकिन मैं जो डिपार्टमेंट देखती हूँ IQC, उसमें मैं इकलौती एम्प्लॉय हूँ और मैं इतना काम करी, ओवरलोड जो रैंकिंग भराती यूनिवर्सिटी की, उसमें पूरा काम होता है यूनिवर्सिटी का डेटा एंट्री। हमने नेक करवा ली, नेक आ गया, नेक से काम हो गया, सब कुछ हो गया, रैंकिंग भर गए, लेकिन जब पेमेंट का टाइम आता है तो पेमेंट देने में सब हाथ ऊपर कर देते हैं। हमें ये बोला गया कि नहीं आपकी फ़ाइल आगे पहुँचा दी है, आगे प्रोसेस हो रहा है। परसों हमारी बात हुई थी कि प्रोसेस हो रहा है, फ़ाइल आगे गई, आपका हो जाएगा, 2 महीने की सैलरी मिल जाएगी, आगे का भी हम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास शाम को ऑर्डर आता है कि आपको तुरंत प्रभाव से निकाला जाता है। इस तरह से ये होता है और कोई भी यहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस चीज़ को नहीं लेता है। अच्छा, ये ऑर्डर कहाँ से आया? क्योंकि आचार संहिता है। ये राज्य सरकार की तरफ से हमारे सबके मोबाइल पे एक व्हाट्सएप आए थे, उसमें लिखा था, सचिव का भी उसमें साइन था कि आपको तुरंत प्रभाव से हटाया जाता है। और ये जबकि प्रशासन हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है, प्रशासन हमारे साथ कोई भी नहीं है, प्रशासन आज कोई खड़ा नहीं है यहाँ पे आगे। अच्छा, आपको कितने दिन हो गए और अब क्या प्लानिंग है आपकी? अब देखिए हमारा आज हम इंतजार कर रहे हैं कि अभी 3 महीने की सैलरी तो हमें मिल जाए एक बार, फिर आगे का ऑर्डर हो जाए कि भाई आपको अगर काम करना है नहीं करना है, हमें आज पता तो चले तो हम आगे स्पष्ट बता दिया जाए। तो हम कल से नहीं आए, अभी हमारे को 3 महीने की सैलरी तो मिले। आपने इस हाँ, हमारे से जो एफिडेविट 100 रुपये का लिया जाता है, उसमें हमको लिखा हुआ है कि अगर आपको निकालेंगे तो 1 महीने पहले आपको सूचना दी जाएगी। अभी तक हमको ऐसी इस प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है। एफिडेविट में हमको लिखा हुआ है कि 1 महीने पहले आपको सूचना दी जाएगी और अगर अर्जेंट में निकालते हैं तो 1 महीने का एडवांस पेमेंट दिया जाएगा। अच्छा, अभी एग्ज़ाम चल रही है यूनिवर्सिटी में, आपकी क्या वर्किंग रहती है एग्ज़ाम में और अभी क्या स्थिति हो जाएगी? एसएफएस स्टाफ जो लगा हुआ है उसकी एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से वर्किंग है। कोई कंट्रोल रूम में ड्यूटी कर रहा है, कोई इन्विजिलेटर की ड्यूटी कर रहा है, चाहे एग्ज़ाम सेक्शन है तो वो यहाँ एग्ज़ाम के टाइम टेबल जारी कर रहा है। इस प्रकार से एग्ज़ाम से संबंधित कार्य हो रहे हैं। अगर ये एसएफएस स्टाफ काम करेगा ही नहीं तो एग्ज़ाम की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी, क्योंकि परमानेंट स्टाफ आज एग्जाम और सिक्योरिटी में जाओ 20% परमानेंट स्टाफ, 80% एसएफएस स्टाफ ही उसको संभाल रहा है। अगर वही बैकबोन है, वो इस विश्वविद्यालय की एसएफएस रीढ़ की हड्डी, अगर वही काम नहीं करेंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी काम नहीं करेंगे, आप बैठ ही नहीं पाओगे। उसी प्रकार से विश्वविद्यालय खड़ा ही नहीं हो पाएगा, ना एग्ज़ाम प्रॉपरली चल पाएंगे और एग्ज़ाम सही से नहीं चलेंगे तो 15,000 जो छात्र हैं वो कल को आज विश्वविद्यालय की सड़कों पर आ जाएंगे। तो देखा जाए तो पूरी तरह से एसएफएस स्टाफ को इस तरह से किया जाएगा तो एग्ज़ाम की व्यवस्था 300 रह जाएगी। 327 के अलावा और जो रेगुलर स्टाफ है वो कौन कितने हैं? उसका आंकड़ा तो मुझे प्रॉपर पता नहीं है, पर विश्वविद्यालय में मतलब ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो 50% वो है, 50% वो है। लेकिन जहाँ तक मैं बता रहा हूँ एग्जाम और सिक्योरिटी सेक्शन है, चाहे कॉलेज हो गए, और वहाँ एसएफएस स्टाफ की मात्रा ज़्यादा है। अच्छा, और अभी जो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के दौरान इतना बड़ा झटका, आचार संहिता भी लग रही है, ऑर्डर आया है सरकार से, आप बता रहे हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा चुनाव में? आप क्या सोच रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है, चाहे एसएफएस स्टाफ हो, चाहे परमानेंट स्टाफ हो, चाहे विश्वविद्यालय का टीचिंग स्टाफ हो, उनका और विद्यार्थियों का एक संबंध होता है। अगर विद्यार्थी देखेंगे कि इन कर्मचारियों के साथ इस प्रकार से अन्याय हो रहा है और वर्तमान में चुनाव है, अगर वो कर्मचारी और विद्यार्थियों से संबंध अच्छा है, वो संबंध के अनुसार बोलेंगे कि वर्तमान में अगर चुनाव आ रहा है हमें जवाब देना है, तो 15,000 विद्यार्थी, 327 ये कर्मचारी और 15,000 युवा विद्यार्थी है, और एक 15,000 इस क्षेत्र के युवा अगर वो ठान लेंगे तो सरकार को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। जो सोच रहे हैं इतनी सीटें आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, तो सरकार को भुगतान करना पड़ सकता है। तो ये थी समस्या और चुनाव से रिलेटेड, क्योंकि उदयपुर में ये उदयपुर की सबसे बड़ा संभाग की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगहों से यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं और अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। 50% जो आप कर्मचारी यहाँ देख रहे हैं, यह पूरी बैकबोन कही जा रही है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में, और एग्ज़ाम चल रही है, उसमें एग्ज़ाम में अव्यवस्था का माहौल है और लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने चेतावनी दी है। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।